नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे और शायद जीवन को नई दिशा दिखाने वाले हिस्से पे बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, एक ऐसी चर्चा जो हमारे सोचने के तरीके को वाकई बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 11 से 20 की। बिल्कुल, ये वो अहम मोड़ है कुरुक्षेत्र में, जब अर्जुन एकदम टूट चुके हैं, मोह और शोक में डूबे हुए हैं, और तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मा के असली स्वरूप का ज्ञान देते हैं। हाँ, उनके भ्रम को मिटाने के लिए। और इस गहरी बातचीत के लिए हमने गीता का अमर आत्मा ज्ञान नाम की एक व्याख्या को अपना आधार बनाया है। सही। हमारा मकसद है कि इन श्लोकों से समझें कि आत्मा कैसे अमर है, हमेशा रहने वाली है, और इस शरीर से कैसे बिल्कुल अलग है। और ये भी कि क्यों कहा जाता है कि ज्ञानी शोक नहीं करते, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला श्लोक 11वां, इसमें कृष्ण अर्जुन को एक तरह से डांट ही रहे हैं ना? हाँ, कह सकते हैं। वो कहते तुम बातें तो बड़े ज्ञानियों जैसी करते हो, पर रो उनके लिए रहे हो जिनके लिए रोना बनता ही नहीं। अच्छा। हाँ, कहते जो सच में ज्ञानी है वो ना जाने वालों के लिए दुखी होते हैं, ना रहने वालों के लिए। तो मतलब अर्जुन का जो दुख था वो किसी गलत फहमी पर आधारित था। बिल्कुल, कृष्ण सीधे कह रहे हैं कि ये शोक अज्ञान से पैदा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? शरीर से और इन सांसारिक रिश्तों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट। ज्ञानी ये बात समझते हैं कि आत्मा तो नित्य है, अविनाशी। जन्म और मृत्यु तो शरीर के साथ जुड़े हैं, आत्मा के साथ नहीं। अच्छा। इसलिए वो शरीर के आने जाने से मतलब परेशान नहीं होते। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करना, यही तो अज्ञान है। तो शोक का कनेक्शन सीधे सीधे शरीर से है, आत्मा से नहीं। बिल्कुल। और फिर श्लोक 12 में कृष्ण इस बात को और पुख्ता करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि भविष्य में हम नहीं होंगे। ये तो कमाल की बात है? हाँ, ये आत्मा के नित्यता का मतलब परमानेंस का सबसे बड़ा सबूत है। इसे कहते हैं त्रिकाल अबाध्यता। त्रिकाल अबाध्यता। हाँ, यानी आत्मा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों समयों में हमेशा मौजूद रहती है। मैं, तुम, ये राजा, इन शब्दों से कृष्ण हर जीव की चेतना की बात कर रहे हैं कि वो हमेशा रहती है। अच्छा। शरीर आते जाते रहते हैं, पर वो जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, उसका फ्लो कभी नहीं रुकता। तो यहीं से वो पुनर्जन्म वाली बात भी आती है। हाँ बिल्कुल, यही विचार आप देखें तो रीबर्थ का बेसिस बनता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा ले लेती है, पर खत्म कभी नहीं होती। और ये शरीर बदलने वाली बात श्लोक 13 में और भी साफ हो जाती है। हाँ, उसमें कहते हैं कि जैसे आत्मा इसी शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापा देखती है, वैसे ही मरने पर दूसरा शरीर पा लेती है। और जो धीर लोग हैं, मतलब समझदार लोग, वो इस बदलाव से घबराते नहीं, भ्रमित नहीं होते। सही। श्रोत में भी एक अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे हम पुराने कपड़े बदल के नए पहन लेते हैं। हाँ, ये कपड़े बदलने वाली जो उपमा है ना, ये बहुत गहरी है। ये बताती है कि शरीर का जाना कोई एंड नहीं है, बस एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मौसम बदलते हैं। हाँ। इसे आराम से, सहजता से स्वीकार करना ही धीरज है, ज्ञान है। मौत सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक पड़ाव। आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये समझ मौत के डर को कम कर सकती है। तो एक तरह से आत्मा के लिए मौत सिर्फ एक वार्डरोब चेंज है। ये सोच ही बड़ी राहत देती है। बिल्कुल। अब आगे श्लोक 14 में कृष्ण सुख दुख पर आते हैं। कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुख, ये सब इंद्रियों और विषयों के कांटेक्ट से होते हैं। हाँ, मतलब सेंस ऑर्गन्स और उनके ऑब्जेक्ट्स के मिलने से। और ये आते जाते रहते हैं, परमानेंट नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी, इन्हें सहन करना सीखो। ये कहना तो आसान लगता है, पर करना मुश्किल तो है। इसीलिए यहाँ तितिक्षा शब्द इस्तेमाल हुआ है, सहनशीलता। तितिक्षा। हाँ, देखिए, बाहरी परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, कभी हमारे मन के मुताबिक, कभी बिल्कुल उल्टी। सुख, दुख, मान, अपमान, नफा, नुकसान, ये सब चलता रहता है। सही बात है। इन पर हमारा कंट्रोल बहुत लिमिटेड है, पर हम इन पर रिएक्ट कैसे करते हैं, उसे साधना, उसे मैनेज करना हमारे हाथ में है। अच्छा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समझ हमें सिखाती है कि इन टेम्पररी चीजों से ऊपर उठकर अपने मन को शांत कैसे रखें। सहन करने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं या उदासीन हो जाएं। हाँ, नहीं, बल्कि ये कि बाहरी उतार चढ़ाव से आपके अंदर की शांति भंग ना हो। अच्छा, तो सिर्फ सहना नहीं बल्कि अंदर से स्टेबल रहना।
और इसी स्थिरता का फल श्लोक 15 में बताया है ना? हाँ बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो धीर पुरुष सुख और दुख में समान रहता है, मतलब एक जैसा रहता है, जिसे ये चीजें परेशान नहीं कर पाती, हाँ। वही अमरता यानी मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो ये पिछले श्लोक से ही जुड़ा है। एकदम। बात सिर्फ सहने की नहीं, संभाव की है। न सुख में बहुत ज्यादा उछलना, न दुख में एकदम डूब जाना। ऐसी जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, स्थिरता, वही धीर पुरुष की निशानी है और यही क्वालिटी उसे मोक्ष के लायक बनाती है। मतलब इमोशनल बैलेंस कितना जरूरी है ये यहाँ पता चलता है। तो अगर सुख दुख को सहना है, उनमें सम रहना है, तो शायद ये समझना पड़ेगा कि असली क्या है और नकली क्या, मतलब परमानेंट क्या है और टेम्पररी क्या। बिल्कुल सही। और यहीं पर श्लोक 16 आता है, जो थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, इसमें कृष्ण कहते हैं, असत्य का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जिन्होंने तत्व को देखा है वे इन दोनों की सच्चाई जानते हैं। ये सत्य और असत्य क्या चीज है? देखिए, ये वेदांत का एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है। असत मतलब वो जो बदलता रहता है, जिसका एक शुरू है और एक अंत है। जैसे हमारा ये शरीर, ये दुनिया की चीजें, ये हर पल बदल रही है ना, और एक दिन खत्म हो जाएंगी। तो दार्शनिक नजरिए से देखें तो इनका कोई परमानेंट रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा। और सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई शुरू है न अंत, और वो है आत्मा, ये ब्रह्म। तो जो तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, वो इस फर्क को साफ साफ समझता है। वो शरीर जैसी असत चीजों में मतलब फंसता नहीं है, वो अपने सत स्वरूप यानी आत्मा में टिकने की कोशिश करता है। इस भेद को जानना ही असली ज्ञान है। यानी जो बदल रहा है वो असल में है ही नहीं, और जो हमेशा है वही सच है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ बिल्कुल। फिर श्लोक 17 कहता है कि जिससे ये सारी दुनिया व्याप्त है, मतलब फैली हुई है, उसे अविनाशी समझो। हाँ, इस अव्यय आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। श्रोत की व्याख्या में तो ये भी था कि इसे न पानी गीला कर सकता, न आग जला सकती, न हवा सुखा सकती, न हथियार काट सकते। हाँ, पर ये जो कहा कि आत्मा सब में व्याप्त है, इसका क्या मतलब है? क्या वो हवा की तरह हर जगह है? हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। व्याप्त होने का मतलब है कि वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस हर चीज के बेस में मौजूद है, उसी से सब कुछ है। वो सिर्फ इस शरीर में बंद नहीं है। अच्छा। और क्योंकि वो नॉन फिजिकल है, अभौतिक है, इसलिए फिजिकल चीजें, पानी, आग, हवा, हथियार उसे टच भी नहीं कर सकती। वो किसी एक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती, इसीलिए वो अविनाशी है, अव्यय है, जिसका कभी क्षय या नाश न हो सके। कमाल है। और श्लोक 18 में कृष्ण इस सारे ज्ञान को सीधे अर्जुन की सिचुएशन से जोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं ये शरीर तो अंत वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, पर इनके अंदर जो आत्मा है वो नित्य है, अविनाशी है और अप्रमेय है। अप्रमेय। हाँ, यानी जिसे हम अपनी इंद्रियों या मन से पूरी तरह नाप नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो हमारी समझ से परे है। और फिर कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। मतलब ज्ञान सीधा एक्शन से जुड़ गया। बिल्कुल, यही तो गीता की खासियत है। ज्ञान सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है, कर्म करने के लिए है। जब ये समझ आ गया कि आत्मा मरती नहीं और शरीर टिकता नहीं, तो फिर शरीर के नाश के डर से या मोह की वजह से अपने कर्तव्य से भागना, वो तो अज्ञान हुआ ना। सही बात। कृष्ण कह रहे हैं, डरो मत, मोह छोड़ो, अपना काम करो। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी लाइफ किस लेवल पर जी रहे हैं, शरीर के नश्वर लेवल पर या आत्मा के अविनाशी लेवल पर। सही कहा। और श्लोक 19 तो इस आइडिया को और पक्का करता है। हाँ, जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही नासमझ हैं, क्योंकि आत्मा न मारती है न मारी जाती है। पर मुझे ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। हम तो रोज देखते हैं लोग मरते हैं और कभी कभी किसी के हाथों मारे भी जाते हैं। हाँ, ये समझना वाकई थोड़ा गहरा है, क्योंकि हम अपने डेली एक्सपीरियंस से सोचते हैं। गीता कहती है कि आत्मा का नेचर अकर्ता है। अकर्ता? हाँ, मतलब वो कुछ करती नहीं, वो सिर्फ साक्षी है, एक देखने वाली चेतना है। जो भी करना या होना है वो प्रकृति, शरीर, मन, बुद्धि के लेवल पर होता है। आत्मा तो बस उन सबको जैसे कहें प्रकाशित करती है। जैसे सूरज दुनिया को रोशन करता है,
पर दुनिया के कामों में हिस्सा नहीं लेता। अच्छा। युद्ध में शरीर लड़ता है, हथियार चलते हैं, जाने जाती हैं, पर आत्मा इन सब से अलग रहती है, अप्रभावित। ये समझना अर्जुन के लिए बहुत जरूरी था ताकि वो उस गिल्ट से बाहर आ सके कि मैं अपनों को मार रहा हूँ। अच्छा, तो मैं कर रहा हूँ वाला जो भाव है वो शरीर और मन का है, आत्मा का नहीं। ये तो सोच में बहुत बड़ा बदलाव है ना? और फिर आता है श्लोक 20, जिसे स्रोत ने गीता का सबसे बड़ा सत्य कहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कृष्ण आत्मा के बारे में जैसे सब कुछ एक साथ कह देते हैं। ये न जन्म लेती है न मरती है। ऐसा नहीं कि पहले थी और बाद में नहीं रहेगी। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। अज, नित्य, शाश्वत, पुराणा। हाँ, और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। यही है आत्मा के स्वरूप का सार। ये 5 शब्द, अज जो कभी पैदा न हो, नित्य जो हमेशा हो, शाश्वता जिसका कभी नाश न हो, पुराणा जो सबसे प्राचीन हो, और न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी नहीं मरती। ये सारे भय, सारे शोक, मौत के डर से मुक्ति दिलाने वाले महावाक्य हैं। वाह! अगर ये ज्ञान सच में दिल में उतर जाए तो इंसान जीवन की किसी भी चुनौती का सामना बिना डरे कर सकता है। यही वो फाउंडेशन है जिस पे कृष्ण अर्जुन को खड़ा करना चाह रहे हैं। तो अगर इन 10 श्लोकों का मतलब श्लोक 11 से 20 तक का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? शायद यही कि हम ये शरीर नहीं है, हाँ, बेकार है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। आत्मा अमर, शरीर नश्वर, यही कोर टीचिंग है। और इसी समझ से जीवन के जो डुअलिटीज हैं, सुख दुख, मान अपमान, जन्म मृत्यु, उनके प्रति एक स्थिरता, एक संभाव आता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है। शांति, निर्भयता और जीवन में सही एक्शन लेने की प्रेरणा इसी ज्ञान से मिलती है। कृष्ण अर्जुन को इसी आत्मज्ञान के बेस पर कर्म करने यानी अपना युद्ध लड़ने के लिए कह रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि ये ज्ञान हजारों साल पुराना होने के बाद भी आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। हाँ, बिल्कुल। आजकल की जो अनिश्चित दुनिया है, जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, शायद ये समझ हमें एक ठहराव, एक एंकर पॉइंट दे सकती है। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान इस बदलती दुनिया और इस मिटने वाले शरीर से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी है। ये हमें बाहरी चीजों से हटकर अपने अंदर के उस शाश्वत तत्व पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हमने गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 11 से 20 के जरिए आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के इस गहरे ज्ञान को समझने की एक कोशिश की। हाँ। और देखा कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शोक करना व्यर्थ है। हाँ, और जैसा स्रोत में भी इशारा है, ये ज्ञान यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। आगे के श्लोकों में कृष्ण इसी आत्मा के अकर्ता होने और फिर कर्म योग के रहस्यों को और भी खोलते हैं। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे कभी। हाँ, जरूर। आज की बात खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। जरूर। अगर आत्मा सच में अकर्ता है, यानी वो कुछ करती नहीं और अविनाशी है, तो फिर हमारे रोज के जो काम हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं और उनके जो अच्छे बुरे नतीजे हमें मिलते हैं, उनका क्या मतलब रह जाता है? इस ज्ञान की रोशनी में हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या अनुभूति हुई। ऐसे ही और सनातन ज्ञान से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में। जय श्री राम।